कानपुर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल सिटी है। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी लेदर फैक्ट्री भी है और कॉटन मिल्स भी। अनिल कुमार इसी कानपुर शहर का वासी है। ये मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी अरवी को इंजीनियरिंग की तालीम दिलाई। अरवी की शादी 2016 में हुई। इसका खामिद कंप्यूटर इंजीनियर था। अरवी शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गई और इसने एयरपोर्ट पर मुलाजमत कर ली। यूं दोनों मियाँ बीवी कमाने लगे। अल्लाह ने इन्हें बेटी भी दे दी। अनिल कुमार का ज्यादातर सरमाया बेटी की तालीम पर खर्च हो गया, लिहाजा वो अरवी को कीमती जहेज नहीं दे सका। बेटी के ससुराली लालची थे। वो इसे जहेज की कमी के ताने देते रहते थे। अरवी शुरू में बर्दाश्त करती रही, मगर मामला आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता चला गया, यहाँ तक कि नौबत तलाक तक आ गई। अरवी ने अप्रैल 2024 में अपने वालिद से बात की। वालिद दिल्ली गया, ससुराल से मिला, बेटी को देखा तो इसे महसूस हुआ इसने शादी का फैसला गलत किया था। ये लोग छोटी जहनियत के हैं और इसकी बेटी यहाँ खुश नहीं है। ये खुश रह भी नहीं सकती। ये रिश्ता जल्द या बदीर खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी की सोच में बहुत गैप है। लिहाजा अनिल कुमार ने बेटी को तलाक की इजाजत दे दी। ताहम इसने बेटी के ससुराल के सामने एक अजीब शर्त रख दी। इसका कहना था, मैंने बेटी को ढोल और बाजों के साथ आपके घर भिजवाया था। ये बन संवर कर यहाँ आई थी। इसने शादी का सुर्ख जोड़ा पहना था। ये शादी की गाड़ी में सवार थी और इसके साथ जहेज का सामान भी आया था। मेरी बेटी जिस तरह ससुराल आई थी, ये उसी तरह घर वापस आएगी। ये सजेगी, सुर्ख जोड़ा पहनेगी और मैं इसे ढोल और बाजों के साथ वापस लेकर जाऊंगा। ससुराल हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। सास ने अपना दोपट्टा मुंह में दबा लिया। ससुर अनिल कुमार को घूरने लगा, जबकि दामाद ने कह लगाने शुरू कर दिए। इन लोगों का ख्याल था बूढ़ा सिटिया गया है। बेटी ने भी शुरू में यही सोचा, लेकिन वालिद का कहना था, बेटा, हमारे समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है। वालिदैन इन्हें बेटों के मुकाबले में आला तालीम भी नहीं दिलवाते और इन्हें नौकरी भी नहीं करने देते। जबकि मैंने तुम्हें पहले दिन से बोझ नहीं समझा। मैंने फूल की तरह तुम्हारी परवरिश और हिफाजत की। मैंने तुम्हें बेटों से ज़्यादा अच्छी तालीम दी और अपनी हिम्मत से बढ़कर तुम्हारी शादी कराई। चुनाचे मैं नहीं चाहता तुम उदास, परेशान और डिस्टर्ब होकर घर वापस आओ। दूसरा, हमारे समाज में तलाक याफ्ता लड़कियों को मनहूस समझा जाता है। ये बेचारियां पूरी जिंदगी सफ़ेद साड़ी में गुजार देती हैं। लोग इन्हें शादियों पर भी नहीं बुलाते। मैं ये रिवायत भी बदलना चाहता हूँ। मैं समाज को बताना चाहता हूँ, तलाक के बाद भी बेटियां बेटियां ही रहती हैं। ये मनहूस नहीं बनती। चुनाचे तुम इसे मेरी ख्वाहिश समझकर कबूल कर लो। बेटी बाप के गले लगकर रोने लगी। अनिल कुमार की बेटी की वापसी का दिन तय हुआ। वालिद ने इसे शादी के कपड़े पहनाए और फिर बाजों और गाजों के साथ बेटी को अपने घर वापस ले गया। ये नज़ारा पूरे कानपुर ने देखा। मीडिया ने भी इसे कवरेज दी। इस मामूली से जेस्चर के बाद कानपुर की औरतों के एतमाद में इजाफा हो गया। तलाक याफ्ता औरतें भी अब पूरे फख्र के साथ शहर में निकलती हैं। आप अब मेरे एक जानने वाले का किस्सा भी सुनिए। ये एक बाइज्जत और खुशहाल शख्स हैं। इन्होंने बड़े चाव के साथ अपनी बेटी की शादी की। बेटी पढ़ी लिखी, महज़ब और खूबसूरत थी, जबकि इसका ससुराल बिल्कुल उलट निकला। वो लोग पैसे वाले थे, गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस भी था और वो कारोबार भी करते थे, मगर तहजीब और तमीज़ इनके करीब से भी नहीं गुजरी थी। बेटी 1.5 साल वहाँ रही, लेकिन इसने एक दिन भी सुख का सांस नहीं लिया। वालिद को पता चला तो वो फौरन बेटी के ससुराल गया। सूरत हाल देखी, बेटी से तन्हाई में बात की और फिर इसके ससुराल से तलाक मांग ली। वो लोग बदतमीज थे। उन्होंने तलाक देने से इनकार कर दिया। वालिद ने खुला का दावा दायर किया। वो हर पेशी पर बेटी को खुद साथ लेकर अदालत जाता था। जज साहिबा अच्छी खातून थीं। वो 1-2 पेशियों में मामले की तह तक पहुंच गई और उन्होंने खुला का फैसला कर दिया। यूं ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन असल कहानी इसके बाद आती है।
इस साहिब ने अपने पूरे खानदान और दोस्त अहबाब को बाकायदा पार्टी दी और इस पार्टी में अनाउंस किया, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इसने हमारी चॉइस पर शादी की, लेकिन हमारा फैसला गलत निकला। हमने खुला ले ली और हम आपको खुला के मौके पर दावत खिला रहे हैं। आप मेरी बेटी के मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। लोग अपनी जगहों से उठे, ताली बजाकर बेटी की हौसला अफजाई की और इसे ढेरों दुआएं दी। बेटी का एतमाद आसमान को छूने लगा। इसने इसके बाद कारोबार शुरू किया और ये अब बहुत कामयाब और शानदार जिंदगी गुजार रही है। इसने पिछले साल अपनी पसंद की शादी भी कर ली। इसका खाविंद इसके कारोबार में इसका साथ दे रहा है। आप अब एक तीसरी मिसाल भी लीजिए। कराची के एक साहिब ने बड़े चाव से बेटी की शादी की। बेटी का ससुराल बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला ने बेटी को औलाद नरीना से भी नवाज दिया। जोड़ा अपनी घरेलू जिंदगी से बहुत खुश था, लेकिन फिर अचानक एक दिन उनके दामाद को हार्ट अटैक हुआ और वो जाम भर ना हो सका। ये सदमा खौफनाक था। दामाद की तदफीन के बाद पाकिस्तान में बेटियां वालदैन के घर वापस आ जाती हैं। ये साहिब भी इद्दत के बाद बेटी को लेने पहुंच गए, लेकिन वहां सूरत हाल मुख्तलिफ थी। बेटी के ससुर और सास दोनों को अपनी बहू और पोते से बहुत मोहब्बत थी। वो इनके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बेटी को भी सास और ससुर से बे इंतहा उल्फत थी। चुनाचे ससुराल ने बहू को वापस भिजवाने से इनकार कर दिया। दोनों खानदानों के दरमियान खींचातानी शुरू हो गई। ये सिलसिला साल 6 माह चला, लेकिन इसके बाद दोनों ने इसका एक दिलचस्प हल निकाला। उन्होंने मिलकर एक ऐसा घर खरीद लिया जिसके 3 पोर्शन थे। एक पोर्शन में लड़के की माँ और बाप शिफ्ट हो गए, दूसरे पोर्शन में सास और ससुर रहने लगे और तीसरे पोर्शन में लड़की और इसका बेटा रहने लगे। लॉन और गैराज कॉमन था। चुनाचे ये सब लोग एक दूसरे के साथ भी थे और अलग अलग भी। लड़की सिर्फ 28 साल की थी। इसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, लिहाजा माँ बाप और सास ससुर चारों ने मिलकर इसका रिश्ता तलाश किया और एक घर दामाद घर ले आए। यूं सारा खानदान एडजस्ट हो गया। छोटे बच्चे को दादा दादी और नाना नानी मिल गए और बेटी ने नई इज़्दवाजी जिंदगी शुरू कर दी। यूं तमाम लोग परेशानी से महफूज हो गए। और अब आप एक आखिरी कहानी भी सुने। बुशरा अंसारी मुल्क की नामवर अदाकारा हैं। हम सब इनके ड्रामे और परफॉर्मेंस देखकर जवान हुए हैं। इन्होंने 1978 में इकबाल अंसारी से शादी की थी। इकबाल अंसारी टीवी के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इनके बच्चे भी हैं और ये माशाल्लाह शादियां करके कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। बुशरा अंसारी ने 36 साल की रफाकत के बाद 2014 में इकबाल अंसारी से तलाक ले ली। ये तलाक के बाद 10 साल अकेली रहीं और चंद हफ्ते कबल इन्होंने 68 साल की उम्र में अपने से 20 साल छोटे इकबाल हुसैन से शादी कर ली। ये शादी मीडिया में बहुत कंट्रोवर्शियल हुई। लोगों ने इस पर अनथक व्लॉग्स किए। ये एतराज बजा था, हमारे मुआशरे में नानी की तलाक की रिवायत नहीं है और अगर ये हो जाए तो नानी की दूसरी शादी नाकाबिले बर्दाश्त होती है, मगर मेरी राय इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बुशरा अंसारी या इकबाल अंसारी को अगर 36 साल की रफाकत के बाद भी ये एहसास हो गया हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, यह हमारा शादी का फैसला गलत था, तो इस रिश्ते को तोड़ने में क्या हर्ज है। और दूसरा, अगर खातून 68 साल की उम्र में खुद से 20 साल छोटे शख्स के साथ खुश है और वो शख्स इसे खुशदिली के साथ कबूल कर रहा है, तो इसमें क्या मुज़ायका है, इसमें आखिर क्या खराबी है और हम इस पर एतराज करने वाले कौन होते हैं। हमारा मुआशरा हकीकतन बीमार है। ये ऐसी वाहियात रिवायात में बंधा हुआ है जिसने लोगों की मत मार दी है। हमने तलाक और इसके बाद दूसरी शादी को औरत का जुर्म और गुनाह भी बना दिया है और हमारी ये सोच रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों औरतों की जान ले रही है। काश हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच लें। हम ये देख लें, शादियां तो औलिया और भगवानों की फेल होती रही हैं और क्या इसके बाद उनकी ज़िंदगी रुक गई थी? जिंदगी नहीं रुकती और इसे रुकना भी नहीं चाहिए। चुनाचे काश हम लोग भी अनिल कुमार की तरह बेटी को ढोल और बाजों के साथ घर वापस ले आएं, या फिर बुशरा अंसारी की तरह अपना फैसला खुद कर सकें और इसे खुले आम
ऑन कर सकें। हमारे मुआशरे को हकीकतन चंद बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। हम अगर मज़ीद माजी के पत्थरों के साथ बंधे रहे तो हम जिंदगी के दरिया में तैर नहीं सकेंगे, हम सांस तक नहीं ले सकेंगे। चुनाचे आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और दूसरों को भी सोचने दें।